Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing fine. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. So guys, अभी हम कर रहे हैं ancient history. Last class में हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था और आज हम top 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं for Jainism. ठीक है? तो शुरू करते हैं with our first question, which is the doctrine of Jaina is older than Buddhism. क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, मे बी है या नॉट मेंशन्ड एनीवेयर है? तो याद रखिएगा जो डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म है ये आपके अराउंड 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड ये इमर्ज हुआ था एंड दिस इज ट्रू दैट इट इज ओल्डर देन योर बुद्धिज्म. सो अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्ट्राइन किसका ओल्डर है, जैनिज्म का कि बुद्धिज्म का, सो इट इज जैनिज्म. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन. Who among the following was the first तीर्थंकर of Jainism? तीर्थंकार भी कुछ कहते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन हर किसी का अपना प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, तो who among the following was the first तीर्थंकर of Jainism? महावीर, ऋषभनाथ, वासुदेव या सिद्धार्था? सो हमने किया था लास्ट क्लास में कि जो सिद्धार्था है was the actual name of गौतम बुद्ध, है ना? जब उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था निर्वाणा, एम्ब्रेस तो नहीं, जब उन्होंने अटेन किया था निर्वाणा एंड उसके बाद ही वाज नोन एज गौतम बुद्ध. उससे पहले जो उनका एक्चुअल नाम था दैट वाज सिद्धार्था. और अगर हम बात करें फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, सो दैट इज ऋषभनाथ. और कितने थे टोटल? देयर वर 24. ठीक है, सबसे पहले जो थे दैट वाज ऋषभनाथ. 24th की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपके महावीर, राइट? और यहीं पे अगर हम 23rd नंबर वाले तीर्थंकर की बात करेंगे तो वो कौन होंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी योर पारसनाथ. ठीक है, सो याद रखिएगा. फाइन. महावीर का जन्म जो है वो आपका 540 बीसी में हुआ था नियर वैशाली विच इज इन बिहार. और एट द एज ऑफ 42 इन्होंने कैवल्य या फिर एनलाइटमेंट को अटेन किया था अंडर द साल ट्री. और फिर एट द एज ऑफ 72 468 बीसी में इनकी डेथ भी हो जाती है नियर राजगढ़. ठीक है, सो याद रखिएगा दीज फ्यू पॉइंट्स अबाउट महावीर. ठीक है, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म? अभी हमने किया कितने हैं? 24 हैं, राइट? फर्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और 23rd भी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना आपके 5 मेन डॉक्ट्रीन्स हैं ऑफ जैनिज्म, जिसमें से पहले के 4 जो हैं वो पारसनाथ जी ने दिए थे और जो लास्ट वाला था वो आपके महावीर ने दिए थे. वो हम करेंगे कौन से वाले, आगे क्वेश्चन है वो वाला. ठीक है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो. फोर्थ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 23rd तीर्थंकर? राइट, महावीर, ऋषभनाथ, वासुदेव या पारसनाथ? तो हमने किया वो कौन है, उनका नाम है पारसनाथ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर द डॉक्ट्रीन्स ऑफ जैनिज्म? 4, 5, 6 या 10? सो अगर बात करें डॉक्ट्रीन ऑफ जैनिज्म तो वो आपके 5 हैं, राइट? वो कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज अहिंसा. नेक्स्ट आ गया सत्य, फिर आ गया आपका अस्त्य, फिर आ गया आपका अपरिग्रह और फिर लास्ट में आ गया आपका ब्रह्मचार्य. ठीक है, जो पहले के 4 हैं ये पारसनाथ ने दिए थे और जो लास्ट वाला है विच इज सेलिबसी और ब्रह्मचार्य वो दिया था महावीर ने. ठीक है, अहिंसा वो जो बेसिकली नॉन वायलेंस के बारे में बात करता है, सत्य जो ट्रुथफुलनेस के बारे में बात करता है, अस्त्य जो नो स्टीलिंग के बारे में बात करता है, अपरिग्रह जो बात करता है नो एक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियलिस्टिक थिंग, एंड ब्रह्मचार्य जो बात करता है सेलिबसी के बारे में. ठीक है, सो दीज आर द 5 डॉक्ट्रीन्स ऑफ जैनिज्म. नेक्स्ट, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, अगर आप में से कोई भी किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो JKSSB रिलेटेड एग्जाम्स हो, चाहे वो JKPSC रिलेटेड एग्जाम्स हो, जम्मू एंड कश्मीर जीके इज समथिंग जो हर पेपर में पूछा जाता है, राइट?
और इसीलिए बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है. सो फॉर दैट यू हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन which is 3000 plus MCQs for Jammu and Kashmir GK, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, फ्लोरा, फोना, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर हो जाएगा. नो योर डिस्ट्रिक्ट्स, सब कुछ कवर हो जाएगा इस एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन में. सो इसको अवेल करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहां पे जाके आपने इसको सब्सक्राइब करना है. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है जी, चलो दोस्तों आगे बढ़े. नेक्स्ट इज द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन फॉर विच no ritual is required can be attained through how many principles, right? 4, 3, 5 or 7. So there are 3 principles, right? Which is right faith, right action and right knowledge. So these are the 3 प्रिंसिपल्स जिन पे आपको चलना है इन ऑर्डर टू अटेन लिबरेशन, कैवल्य और एनलाइटमेंट, विच इज राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप 7. The monks of Digambar sect believed in what? Wearing white clothes, complete nudity, red cloths, or could wear anything they want. So जैनिज्म के भी 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं, विच इज द दिगंबर एंड द श्वेतांबर्स. दिगंबर्स वो हैं जो न्यूडिटी या फिर वेयरिंग नो क्लोथ्स में बिलीव करते हैं, वेयर एज ऑन द अदर साइड जो आपके श्वेत आंबर्स है ना, श्वेत आंबर्स ये बिलीव करते हैं इन वेयरिंग वाइट क्लैड या फिर वाइट कपड़े. ठीक है, सो इस चीज को जो है आप याद रखिएगा. Okay. Next is the monks of Shwetambar sect believed in wearing what? Wearing white clothes, complete nudity, red clothes, या could wear anything they want. So आपके जो श्वेतांबर्स हैं, they are the white clad sect of Jainism, या फिर जो सफेद कपड़े पहनने में बिलीव करते हैं और वही पहनते हैं. ठीक है, चलो. 9. The first council of Jainism कहाँ हुई थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या बोध गया. सो याद रखिएगा जो पहली काउंसिल है फॉर जैनिज्म वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड काउंसिल की तो वो आपकी वल्लभी में हुई थी. तो सेकंड काउंसिल जो है वो वल्लभी में हुई है और पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई है. कितनी काउंसिल्स हैं? 2 बारी हुई है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो हमने बुद्धिज्म का किया था उसमें हमने 4 काउंसिल्स की थी. ठीक है, इसमें 2 हैं. ठीक है, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी. चलो 10th is the primary language of Jain text क्या है? पाली, प्राकृत, बोध या नल. सो जो आपका लैंग्वेज की अगर हम बात करें सो याद रखिएगा जैसे बुद्धिज्म के लिए हमने एक डोमिनेंट लैंग्वेज किया था ना, जैनिज्म में पाली, प्राकृत एंड संस्कृत ऑल्सो. सो इसमें अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही लैंग्वेजेस का अच्छे से इस्तेमाल हुआ है इन जैन टेक्स्ट्स. 11th. All right, before I move forward guys, again a small piece of information. किसी भी एग्जाम के लिए one thing which is most important is practice. और प्रैक्टिस कैसे होगी? रेपिटेड रिविजन से होगी. और अगर वो रिविजन अगर आपने नहीं देखा है, अपने ही परफॉर्मेंस को कैलकुलेट नहीं करा है तो उसका कोई फायदा नहीं है. और अपनी प्रेपरेशन कितनी हुई है, कितना और करना बाकी है, what all things need to be covered, वो हो सकता है ओनली एंड ओनली थ्रू टेस्ट्स. एंड फॉर JKPSI हम लोगों ने डिजाइन किया है प्रहार टेस्ट सीरीज 2.0 which is a total of 23 sectional tests and 5 full length syllabus test. So प्रहार टेस्ट सीरीज जो है वो आपका लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है एंड लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर डिजाइन किया गया है फॉर JKPSI. सो गाइज अगर आपका 40 क्या मतलब 40 तो नहीं 60% सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, सो इट इज टाइम यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट्स. और उसी 6 जो आपका रिविजन है ना वो थ्रू टेस्ट ही हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट. और ये ऑनलाइन भी है एंड ऑफ कोर्स ऑफलाइन भी है, राइट? सो यू कैन अवेल दैट इफ यू वांट. एंड
टू अवेल दैट एक और चीज मैं बता दूं गाइस, हमारा 60% ऑफ चल रहा है बिकॉज द होली मंथ ऑफ रमजान हैज स्टार्टेड. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान. I hope this one month of fasting brings lot of positivity, joy. It shows you a right path, takes you to the right path of spirituality, and आपके लिए अच्छा ही हो, right? So उसके लिए अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हुए रमजान कूपन कोड लगाएंगे, you will get a 60% discount on all our courses. So you can avail that. It is active today. 2 दिन से ये एक्टिव था और आज भी ये एक्टिव है क्योंकि फर्स्ट रमजान आपका 1 मार्च को था, आई थिंक सो. तो फर्स्ट, सेकंड एंड टुडे इज द लास्ट डे. यू कैन अवेल दैट. ठीक है, चलो जी आगे. At what age did महावीर attained nirvana? Right? So is it 41, 42, 30 या 28? So कहाँ पे, क्या कौन सी एज में? So at the age of 42, याद रखिएगा. और डेथ इनकी हुई थी at the age of 70. ठीक है, तो याद रखिएगा 72 की एज में इनकी डेथ हुई थी 468 बीसी, और इन्होंने कैवल्य या एनलाइटमेंट अटेन किया था एट द एज ऑफ 42. ठीक है, अंडर दी साल ट्री, ये भी याद. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच ट्री डिड महावीर अटेन निर्वाणा या एनलाइटमेंट? सो अभी हमने किया अंडर द साल ट्री. चलो 13th. What was the real name of Mahavir? Rahul, Siddhartha, Varuna या कार्तिका? So basically इनका नाम वर्धमान महावीरा था, right? So सिद्धार्था तो गौतम बुद्ध का नाम था, and जो महावीर है उनका नाम वर्धमान महावीरा था. So this is a wrong framing of the question. So I will skip this and move ahead. ठीक है, चलो. Where was the first ceremony of Mahavir conducted? ठीक है, so first ceremony कहाँ हुआ? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान? तो याद रखिएगा it was at पावा. कहाँ? बिहार. ठीक है, so पावा at बिहार, याद रखिएगा. चलो 15. Who among the following was founder of the Ajivika sect? Ajivika sect basically क्या है ना? Ajivika sect basically बिलीव करता है दैट एवरीथिंग जो हो रहा है इट इज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड या फिर प्री इट इज डेस्टिन्ड, कि जो किस्मत में लिखा है वही होना है, राइट? डेस्टिनी है हर इंसान की, और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा. सो दैट इज द अजीविका सेक्ट, राइट? और अजीविका सेक्ट की अगर हम बात करें तो कौन है इसके फाउंडर? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्धा, मखाली पुत्र गोशाल या ऋषभनाथ? तो याद रखना इट इज सी ऑप्शन विच इज मखाली पुत्र गोशाल. ठीक है, so that is option number C. And Ajivika sect talks about destiny, everything is predetermined. ठीक है, next. Consider the following statements. Both Buddha and Mahavir were Kshatriya by birth. हमने किया था ना, शाक्या मुनि कहते हैं बुद्धा को. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शाक्या ट्राइब को बिलोंग करते थे और तभी इतने सालों तक उनके फादर ने उनको बाहर भी नहीं निकाला था, कि वो, क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि ये एक तरीके के मंक बन जाएंगे, है ना? सो महावीर भी क्षत्रिय क्लैन को, क्षत्रिय ही थे वो भी. सो इट इज राइट. क्षत्रिय enthusiastically patronized the new social religious reform movements such as Buddhism and Jainism. So this is also right कि जो न्यू रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोशन मिल रहा था, इट टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, और उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लगा. बट ऑब्वियसली द हायर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी वो इसके फेवर में नहीं था. सो कौन कौन से सही है? तो याद रखना बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. चलो नेक्स्ट इज 17. द फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ एंड महावीर. सो फर्स्ट इज ऋषभनाथ एंड लास्ट इज योर महावीर. उनके सिंबल्स क्या क्या थे? बुल, एलिफेंट, लायन, सरपेंट, मून, फिश या बुल, लायन? सो फर्स्ट ऋषभनाथ की बात करें तो वो बुल था, और महावीर की बात करें तो इट वाज लायन. सो आंसर होगा बुल एंड लायन, फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक है. 18. Who among the following was the third Jain तीर्थंकर? ऋषभनाथ, अजीनाथ, संभवनाथ या फिर आपका सुमतिनाथ? हाँ, सुमतिनाथ. सो थर्ड पूछा है, 23rd नहीं है, थर्ड पूछा है. सो थर्ड थे आपके संभवनाथ. ठीक है, तो संभवनाथ वाज द थर्ड तीर्थंकर. ठीक है जी. चलो 19th क्वेश्चन.
Which among the following holy city is recognized as the birthplace of first and fourth Jain Tirthankar? Right? गया, वाराणसी, अयोध्या या द्वारका. So याद रखिएगा जो आपका बर्थ प्लेस है, जो होली सिटी जहां पे दोनों का बर्थ प्लेस है, which is the अयोध्या. So वो आ गया आपका अयोध्या, which is उत्तर प्रदेश. ठीक है. Last question for today. The first Jain assembly was organized where? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या वलावी. कहां पे था? So it is पाटलिपुत्र. राइट. सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs ऑन जैनिज्म. बिफोर आई गो फिर से बता रही हूँ कि 60% डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल आर JK SSB कोर्सेज. फॉर दैट ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई द कूपन कोड रमदान and you can subscribe to any of the course and you will get 60% discount. और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक आई एम श्योर आंसर की लगा ली होगी, CSAT देख लिया होगा कि पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग भी अगर उनको लग रहा है दैट दे आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्रिलिमिनरीज और मेन स्टेज पे जाने वाले हैं वो, सो उनके लिए भी हमारा मेंस टेस्ट सीरीज बाय सुने IAS इन कोलैबोरेशन विंग्स एक उड़ान जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी डिटेल आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी. उसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है, सो यू कैन सब्सक्राइब दैट इफ यू वांट. ठीक है दोस्तों, तो चलो सी यू गाइस टुमारो. And yeah, if you like the session, do give us a thumbs up, write a good comment, and if you haven't subscribed yet, do not forget to subscribe to us. And that's it. I'll see you guys tomorrow. Bye.